आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा जहां कांग्रेस का शासन वहां लूट का राज। पीएम मोदी बोले कांग्रेस को देश की चिंता नहीं, कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकवादियों के हौसले बढ़ते हैं। सूरजपुर की रैली में बोले पीएम मोदी देश के हर कोने से कांग्रेस को हटाना होगा, सुशासन सिर्फ बीजेपी दे सकती है। गरीबों की योजनाओं पर बोले पीएम मोदी, मैंने गरीबी को जिया है, देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पीएम मोदी का मंच पर सम्मान, कार्यकर्ताओं ने पहनाई पगड़ी, उपहार में दी आदिवासी ढोलक। एमपी की सीधी में पीएम मोदी की रैली, बोले कांग्रेस ने घोटाले करके लाखों लूटे। रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर पीएम मोदी बोले आपका उत्साह बता रहा है एमपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। पीएम मोदी बोले कांग्रेस के समय में आदिवासियों दलितों की हालत हुई बुरी, बीजेपी ने आदिवासियों के लिए किया सबसे ज्यादा काम। एमपी के शाजापुर में योगी आदित्यनाथ की रैली, बोले एक आत्मा दो शरीर के जैसे हैं एमपी और यूपी। योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आतंकवाद और भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन, कांग्रेस ने नकारा था भगवान राम का अस्तित्व। सीएम शिवराज का आरोप, एमपी आकर झूठ बोल रहे हैं राहुल प्रियंका, कांग्रेस शासित राज्यों की नाकामियां बीजेपी पर मर रहे। खरगोन में बोले जेपी नड्डा, कांग्रेस का मतलब ही लूट धोखा, विकास को रोकना और परिवारवाद, बीजेपी ने किया विकास। छिंदवाड़ा में बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं। प्रहलाद सिंह पटेल ने कमलनाथ को बताया थका हुआ नेता, कहा 42 साल से कमलनाथ को ढो रहा है छिंदवाड़ा जिला। एमपी के ओरछा में अखिलेश की रैली, चुनाव जीतने पर किसानों के सम्मान के लिए लड़ेंगे लड़ाई। अखिलेश यादव बोले पीडीए से घबराए एनडीए और कांग्रेस के लोग, देश को नए गठबंधन नई विचारधारा की जरूरत। अखिलेश के बयान पर बोले जयंत चौधरी, एमपी में कांग्रेस से गठबंधन न होने पर गुस्से में अखिलेश, पर वो इंडिया गठबंधन के साथ। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर से बीजेपी उम्मीदवार केदार कश्यप ने डाला वोट, कहा मतदाताओं की भीड़ कांग्रेस को सत्ता से हटाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने किया वोट, सुबह ही पोलिंग बूथ पर किया मतदान। छत्तीसगढ़ के कोडागांव में कांग्रेस प्रत्याशी मोहन मरकाम ने किया वोट, कोडागांव से तीसरी बार जीत का दावा किया। राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह ने की पूजा, वोट डालने से पहले की पूजा अर्चना। रमन सिंह ने पहले फेज में 14 सीटों पर बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। रायपुर में सीएम बघेल का दावा, कहा हमारे 5 साल के काम के कारण नक्सलवाद पीछे हटा, अब गांव में बने बूथों पर हो रहा मतदान। छत्तीसगढ़ के कोडागांव में पोलिंग बूथों पर लगी कतारें, बड़ी संख्या में महिलाओं और युवा लाइनों में दिखे। छत्तीसगढ़ चुनाव में सीनियर सिटीजन की भागीदारी, सुकमा में एक बुजुर्ग महिला वोट डालने पहुंची। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले महादेव ऐप घोटाले ने बढ़ाई सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें, रमन सिंह ने कहा इस्तीफा दे सीएम। महादेव ऐप के खिलाफ रायपुर पुलिस ने दर्ज किए 36 एफआईआर, अब तक 235 आरोपी गिरफ्तार। महादेव ऐप घोटाले में आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने जारी किया स्टेटमेंट, कहा हमने पहले ही बताया था शुभम सोनी है ऐप का मालिक। सीएम बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा ने कहा एक ड्राइवर के बयान पर ईडी निर्वाचित सीएम को आरोपी बना रही है, बीजेपी कर रही है ईडी का इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का सीएम बघेल पर निशाना, पूछा महादेव ऐप पर पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की। अनुराग ठाकुर बोले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भ्रष्टाचार सिस्टम, 508 करोड़ रुपए भूपेश को दिए, महादेव ऐप चलाते रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के तिफरा में किया रोड शो, बोले ये चुनाव सही और गलत पार्टी के बीच फैसला करने का है। जेपी नड्डा ने कहा एक तरफ भ्रष्टाचार और घोटाले करने वाली पार्टी है, दूसरी ओर विकास के लिए काम करने वाली पार्टी। छत्तीसगढ़ में बोले असम के सीएम हेमंता अकबर का नाम लेने पर कांग्रेस चुनाव आयोग चली गई, पता नहीं क्यों है अकबर से इतना प्यार। असम सीएम का तंज, महादेव ऐप केस में सीएम बघेल का नाम, टीएस देव के मन में फूटे लड्डू, पर जनता बीजेपी को देगी वोट। मिजोरम में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, मिशन वेंगथलांग के पोलिंग बूथ 27 पर बड़ी संख्या में लोगों ने किया वोट। मिजोरम के सीएम जोरामथांगा ने किया मतदान, आइजोल 2 विधानसभा सीट के पोलिंग बूथ में डाला वोट। मिजोरम के सीएम जोरामथांगा का एमएनएफ के अकेले सरकार बनाने का दावा, कहा केंद्र में एनडीए के पार्टनर, राज्य में बीजेपी से गठबंधन नहीं। मिजोरम कांग्रेस प्रमुख लाल सावता ने आइजोल में डाला वोट, कम से कम 22 सीटों पर जीत का दावा। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने डाला वोट, आइजोल दक्षिण के बूथ पर डाला वोट। आइजोल में जोरम पीपल्स मूवमेंट के कार्यकारी अध्यक्ष सबडांगा ने डाला वोट, आइजोल उत्तर 3 से कैंडिडेट भी है सबडांगा। मिजोरम के चंफाई के बूथ पर 101 साल के बुजुर्ग ने डाला वोट, 86 साल की पत्नी ने भी साथ में डाला वोट। आइजोल में 96 वर्षीय नेत्रहीन बुजुर्ग जदावला ने बूथ पर जाकर वोट डाला, पोस्टल बैलेट से वोट डालने से किया था इनकार। बिहार में जातिगत आधार पर हुए सर्वे में जनरल कास्ट में 25.09% गरीब, जबकि बैकवर्ड कास्ट में 33.16% परिवार गरीब। ओबीसी में 33.58% गरीब परिवार, शेड्यूल कास्ट में 42.93% और शेड्यूल ट्राइब्स में 42.70% परिवार गरीब। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जातीय आंकड़े को बताया विकास का पैमाना, कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पटना में विधानसभा का घेराव करने पहुंची सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर हटाया। पटना में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, जाति सर्वे रिपोर्ट, आंगनबाड़ी वर्कर्स पर वाटर कैनन इस्तेमाल का विरोध।
पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को आरजेडी सांसद मनोज झा का समर्थन, कहा सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा का आरोप, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल, आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय नहीं बढ़ा रही सरकार। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बोले, जो कर्मचारी पटना आकर मांग करता है उनको सड़कों पर पीट रही सरकार। राजस्थान में बोले अमित शाह, गहलोत ने भ्रष्टाचार करके राज्य को किया बर्बाद, गहलोत को सिर्फ नजर आ रही लाल डायरी। चुनाव को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, बोले ऐसा लगता है कि लोग हमारे पक्ष में हैं, इस बार सरकार रिपीट होगी। पोस्टर में फोटो को लेकर प्रहलाद जोशी के बयान पर प्रियंक खड़गे का पलटवार, कहा बीजेपी में हर जगह पीएम मोदी की ही तस्वीर। राजस्थान से कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी अमीन कागजी पर विवाद, पत्नी को बिना तलाक दिए की दूसरी शादी, शपथ पत्र में खुलासा। तेलंगाना में बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी, 12 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। तेलंगाना की नामपल्ली विधानसभा सीट के लिए ओवैसी का कैंपेन, डोर टू डोर जनसंपर्क में लिया हिस्सा। सीएम बघेल का बीजेपी पर पलटवार, कहा मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं दाग, अजीत पवार, हेमंता जैसे कई उदाहरण। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने 5 राज्यों में जीत का किया दावा, कहा बीजेपी की पोल खुलने से जनता कांग्रेस को कर रही वोट। हैदराबाद की गौशा महल से बीजेपी कैंडिडेट टी राजा सिंह को पुलिस ने 2 नोटिस भेजे, दुर्गा पूजा में डांडिया और शस्त्र पूजा को लेकर नोटिस। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व स्पीकर महेश्वर मोहंती का निधन, भुवनेश्वर के एक प्राइवेट अस्पताल में लिया आखिरी सांस। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष महेश्वर मोहंती को श्रद्धांजलि, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दी श्रद्धांजलि। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दारा दाहली बायरेगौड़ा चंद्रेगौड़ा का निधन, आज सुबह चिकमंगलुरु में अपने आवास पर लिया आखिरी सांस। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की तस्वीरें जारी की, रात में मंदिर दूधिया रोशनी से नहाया हुआ दिखा। अगले साल 22 जनवरी को होने वाली है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, जोर शोर से चल रही तैयारियां। 9 नवंबर को अयोध्या में होगी योगी कैबिनेट की बैठक, अयोध्या के विकास से जुड़े कई प्रस्ताव होंगे पास। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में की पूजा, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी थे साथ। सीआईसी की नियुक्ति पर प्रमोद तिवारी ने उठाए सवाल, कहा संसदीय नियमों का किया गया उल्लंघन, नेता विपक्ष को नहीं बुलाया गया। अधीर रंजन चौधरी ने प्रेसिडेंट मुर्मू को लिखा लेटर, पूछा चयन कमेटी का हिस्सा होने के बाद भी मुझे नहीं दी गई जानकारी। मणिपुर में आतंकियों से घिरे राज्य पुलिस के जवान, गोलीबारी के बीच असम राइफल्स ने सभी को सुरक्षित निकाला। उत्तराखंड के पंतनगर पहुंची प्रेसिडेंट मुर्मू, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने किया स्वागत। जांजीबार में आईआईटी मद्रास की ब्रांच का उद्घाटन, जांजीबार के प्रेसिडेंट हुसैन अली माविनी भारतीय अधिकारी रहे मौजूद। नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए भारत ने दी 9 टन राहत सामग्री, एयरफोर्स ने पहुंचाई मदद, अब तक कुल 21 टन सामान पहुंचाया गया। सूरत में नेवी के डिस्ट्रॉयर पोत सूरत के मॉडल का अनावरण, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और एडमिरल आर हरि कुमार रहे मौजूद। दिवाली पर पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, त्योहार के दौरान प्रदूषण कम करने के लिए उठाए जाए कदम। दिल्ली में आज भी गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी, सुबह में अक्षरधाम मंदिर इलाके में जबरदस्त धुंध। दिल्ली में प्रदूषण से लोग परेशान, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतें, सीएम केजरीवाल पर लोगों ने उठाए सवाल। मनोज तिवारी बोले, केजरीवाल ने विधानसभा में प्रदूषण पर नहीं की चर्चा, जेल जाने पर सीएम ने रहने का प्रस्ताव पास किया। दिल्ली में ऑड इवन योजना पर बैठक, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने की बैठक। दिल्ली प्रदूषण पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा, राजनीतिक पर्यटन छोड़कर दिल्ली पर ध्यान दे केजरीवाल। गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर ट्रकों के एंट्री को रोका, प्रदूषण के चलते दिल्ली में लागू है ग्रैब 4 नियम। पंजाब के फिरोजपुर में किसानों ने फिर जलाई पराली, मंदोट इलाके में खेतों में जलती दिखी पराली। पंजाब में पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़ रहे, केवल 6 नवंबर को पराली जलाने के 2060 मामले। प्रदूषण पर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पराली जलाने पर तुरंत लगाए रोक, राजस्थान, दिल्ली, यूपी सरकारों को भी निर्देश। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का आरोप, पंजाब के किसानों को किया जा रहा बदनाम, पहले हरियाणा, दिल्ली का प्रदूषण साफ करे सुप्रीम कोर्ट। मुंबई में भी प्रदूषण से हालात खराब, AQI 301 पर पहुंचा, मलाड में AQI 247 और वर्ली में 238 पर दर्ज। एमपी छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर आईटी के रेड, सोम ग्रुप के अरोड़ा बंधुओं के ठिकानों पर तलाशी। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में मंत्री ईवी वेलू के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी, पिछले 5 दिनों से चल रहा आईटी का छापा। अलीगढ़ का नाम बदलकर होगा हरिगढ़, नगर निगम अधिवेशन में प्रस्ताव पास, शासन को प्रस्ताव भेजेगा नगर निगम। अलीगढ़ का हरिगढ़ नाम करने के प्रस्ताव पर बोले राष्ट्रीय दल भी, कांग्रेस सरकार बनने के बाद फिर अलीगढ़ नाम किया जाएगा। गुजरात के सुरेंद्रनगर में भीषण आग, 10 दुकानें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से किया काबू। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा, कार सवार 3 लोगों की मौत, 2 घायल। मुंबई की MHB पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार, 8 लाख रुपए की 505 ग्राम चरस जब्त। दिल्ली के रघुवीर नगर में युवक की चाकू मारकर हत्या, परिवार में पसरा मातम। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश, इरोड, तिरुवन्नमलाई में कई जगहों पर जल जमाव। बेंगलुरु में रात भर हुई भारी बारिश से जल जमाव, शंकर नगर इलाके के 2 दुकानों में घुसे पानी को पंप से निकालना पड़ा। बेंगलुरु में भारी बारिश के बावजूद उड़ानें प्रभावित नहीं,
KIAL एयरपोर्ट पर परिचालन सामान्य, एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने दी जानकारी। गाजा पर इजराइल ने फिर बरसाए बम, 2 शरणार्थी शिविरों को बनाया गया निशाना, मारे गए 53 लोग। इजराइल में बमबारी के बाद धुआं हुआ गाजा का इलाका, आसमान में दिखाई दी आग की लपटें। हमास के खिलाफ इजराइल ने की बमबारी, हमले के बाद रात में आसमान में दिखी आग की लपटें। नजर जमा के